हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएस इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दर्पण क्या होता है तथा उसके प्रकार। दोस्तों, यह मतलब जो टॉपिक है यह बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा क्या होता है दर्पण और उसके प्रकार। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरी गारंटी आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूर आप इसको देखिए और ध्यान से देखिए। तो पहले समझते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या होता है, जिसे मिरर कहते हैं। जैसे हम दर्पण का उपयोग डेली करते हैं, जिसे हम शीशा कहते हैं, आईना कहते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, दर्पण। जैसे ये देखिए, एक चीज आप पहचान रहे होंगे, इसी को बोला जाता है दर्पण। ये जो निकाय है, निकाय क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को निकाय कह सकते हैं। ये निकाय जो है इसी को कहते हैं दर्पण। तो अब इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको समझते हैं, इसे कहते कैसे हैं, मतलब इसकी हम डिफिनीशन परिभाषा कैसे देंगे। तो क्या होता है दर्पण, इस प्रकार बताएंगे। जब किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, इसको हम रख देते हैं। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम, एक एक चीज को समझते हैं। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जिसके आर पार हम नहीं देख पाते उसे अपारदर्शी माध्यम। जिसके आर पार थोड़ा बहुत देख पाते उसे अल्प पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, आप इसके आर पार देख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, एक पारदर्शी माध्यम होगा, क्योंकि इसके आर पार हम देख सकते हैं। लेकिन हो क्या, अगर अगर ये मार्कर है तो मार्कर बताइए पारदर्शी है। अगर हम ये देखिए पारदर्शी नहीं है, कहने का मतलब अगर इसको हम इसके आर पार हम देख नहीं सकते, इसलिए क्या है, अपारदर्शी। जबकि एक कागज होता है, जो तेली कागज होता है, या फिर इसी कांच को हम घिस दें तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हल्का इसके आर पार दिखेगा, तो उसे कहते अल्प पार। अल्प मतलब थोड़ा कम, पारदर्शी मतलब दिखना, थोड़ा कम दिखता है आर पार उसके। लेकिन इसके आर पार पूरा एकदम अच्छे से दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, ये पारदर्शी माध्यम होगा। और जिसके आर पार नहीं दिखता उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ये क्या हुआ, जब किसी, तो दर्पण कहते किसे हैं, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ, जैसे ये पारदर्शी माध्यम है, इसके एक पृष्ठ को हम क्या कर दें, पेंट कर दें। एक पृष्ठ का मतलब होता है सतह। एक सतह को क्या कर दें, पेंट कर दें। एक पृष्ठ को पेंट कर दिया मतलब पेंट कर दिया जाता है। तो मतलब अगर एक पृष्ठ पेंट कर दिया जाता है तो उस निकाय को, जो निकाय हमें प्राप्त होता है, मतलब निकाय किसे कहते हैं, जो चीज हमें मिलती है उसी को क्या कहते हैं, निकाय। जो चीज होती है उसी की निकाय कहता है। तो उस निकाय को क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दर्पण किसे कहा जाता है। दर्पण क्या होता है, किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ कलई कर दिया जाता है या फिर पेंट कर दिया जाता है, तो जो निकाय प्राप्त होता है वही क्या होता है, दर्पण। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी पहले क्या था, कांच था, पारदर्शी माध्यम था। जब इसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया गया तो ये क्या हुआ, इसके हम आर पार, मतलब इसमें हम अपना चेहरा या फिर कुछ भी चीजों को देख सकते हैं, इसलिए क्या है, एक पारदर्शी माध्यम, अरे क्या है, ये दर्पण है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा दर्पण क्या होता है। तो दर्पण समझ में आया तो अब देख लेते हैं दर्पण के प्रकार। अच्छा, इसको हम बनाते कैसे हैं, दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं। हम ऐसे भी दर्पण को बना सकते हैं, ये अच्छा, ये वाला चिन्ह अच्छे से थोड़े बनाते हैं। ये क्या है, ऐसे 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 ऐसे। ये चीज क्या दिखा रहा है, ये चीज ये दिखा रहा है कि एक पृष्ठ को हम क्या किए, पेंट किए हैं। और अगर ऐसे ऐसे बना देते तो कुछ समझ में नहीं आता, हम इधर से अपना चेहरा देखेंगे कि इधर से। लेकिन अगर हम इधर पेंट कर दिए या फिर ये चीज दिखा दिए तो इससे समझ में आता है कि नहीं, हम अपना चेहरा इस साइड से देखेंगे। दर्पण का जो मुख होगा इस साइड होगा। तो दर्पण इस प्रकार भी बन सकता है, इस प्रकार भी बन सकता है, इस प्रकार अगर बनना होगा तो ये ऐसे होगा, अगर इस प्रकार होगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं, मतलब ये ऐसे कुछ। तो इसके हिसाब से अगर मतलब कि ये देखिए क्या है, इसका पृष्ठ गोली है, गोली मतलब गोलाकार है। ये क्या समतल है, समतल का मतलब एकदम ऐसे प्लेन है, प्लेन है। तो ये क्या हो गया, इसके हिसाब से दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। इसे बोला जाता है क्या, प्लेन मिरर, इसे बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। तो पहले देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे क्या बोला जाता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, समतल परावर्तन मतलब कि जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे आपको पता होगा,
अगर इस पर लाइट को जलाया जाएगा तो इसका परावर्तन हो जाएगा, मतलब जाएगी टकरा कर वापस लौट जाएगी। इसी घटना को तो परावर्तन बोला जाता है। परावर्तन को हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्या होता है, जब ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तन पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल होता है। आप देख सकते हैं एकदम समतल है, प्लेन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। और गोली दर्पण क्या, ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण को हम इस प्रकार बनाते हैं, कुछ इस प्रकार ऐसे। ये क्या हो गया, समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये क्या होगा, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अब देख लेते हैं गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण का मतलब क्या होता है, जिसका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है, जिसका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ, मतलब जिससे प्रकाश का वापस जाती, टकरा कर वापस जाती है, उसके क्या बोला जाता है, गोली दर्पण कहते हैं। मतलब जिसका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहा जाता है या फिर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जैसे हमें पता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। उसी प्रकार समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन जो गोली दर्पण होता है ये दो प्रकार हो जाते हैं। एक तो क्या होता है, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। जैसे देखिए, ये गोली दर्पण, ये भी गोली दर्पण है, तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे। इसी के हिसाब से दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है, उत्तल दर्पण आपको नाम से ही क्लियर होगा। उत्तल का मतलब होता उभरा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ उभरा होता है। देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या है, गोली दर्पण है। इसका परावर्तन पृष्ठ क्या है, इसका परावर्तन पृष्ठ देखिए उभरा हुआ है। उभरा का मतलब इसका परावर्तन पृष्ठ ऐसे उभरा हुआ ना, कुछ इस प्रकार है ना, इस प्रकार है, तो इसलिए क्या कहेंगे, उभरा हुआ है। ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल दर्पण, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण को समझ लेते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। फिर से सुनिए, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार बनेगा। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, एक साइड पेंट कर देंगे। अब देखिए, इसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये अवतल दर्पण। जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ उभरा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण तो यही है। समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है गोली दर्पण, क्या होता है समतल दर्पण। के गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसको भी समझे होंगे। उत्तल दर्पण देखिए कुछ इस प्रकार होता है, अवतल दर्पण इस प्रकार होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।